Hello students, in this video we will be studying the 10th chapter of your class 2nd syllabus, that is Be Careful. Okay, so इस चैप्टर में हम लोग अपना Be Careful चैप्टर पढ़ेंगे. Be Careful की स्टोरी पढ़ेंगे. तो केयरफुल का मतलब होता है सावधान रहना, और इस चैप्टर में सावधान रहने के लिए बोला जा रहा है. देखते हैं किसको कौन बोल रहा है एंड किस चीज़ पर यह स्टोरी है. सबसे पहले वार्म अप दिया हुआ है यहाँ पर. कैन यू सॉल्व दिस रिडल. यहाँ पर एक पहेली दी हुई है, उसको आपको सॉल्व करना है. आई लिव इन द जंगल, आई हैव येलो एंड ब्लैक स्ट्राइप्स, हु एम आई. सो यहाँ पर दिया हुआ है कि मैं जंगल में रहता हूँ और मेरे ऊपर येलो और काले कलर के लाइंस बने होते हैं, और मैं ये कौन हूँ. ठीक है, इसके लिए आप थोड़ा सा सोचिएगा, मैं इसका आंसर आपको दूंगी बाद में. दिस इज़ योर होमवर्क फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड इफ़ यू will face any problem तब हम आंसर बताएंगे. So let us begin with the story here. All the children gather around grandma and say a story. So बच्चे रहते हैं स्टोरी में, और बच्चे ग्रैंडमा के पास, दादी माँ के पास इकट्ठा होकर बोलते हैं कि एक स्टोरी सुनाइए, एक स्टोरी सुनाइए. ग्रैंडमा आस्क, डू यू वांट टू लिसन अ जंगल स्टोरी. तो ग्रैंडमा पूछती हैं क्या तुम्हें जंगल की स्टोरी सुननी है. सो फिर देखिए प्रीति कहती है इसमें से, ओ येस अ हैप्पी वन. सो प्रीति कहती है हाँ हाँ बिल्कुल, एक अच्छी वाली, खुशी वाली. सो ग्रैंडमा बिगिन्स हर स्टोरी. फिर ग्रैंडमा अपनी स्टोरी बिगिन करती हैं. वंस अपॉन अ टाइम अ लिटिल टाइगर नेम्ड कबी वांटेड टू सी द वर्ल्ड. सो एक बार की बात है, एक टाइगर रहता है, उसका नाम कबी रहता है. सो वो क्या चाहता है कि वो पूरा दुनिया देखे. सो ही सेट आउट ऑन हिज जर्नी. सो वो अपने घर से निकलता है. ऑन हिज वे ही सॉ मैनी अदर एनिमल्स एंड बर्ड्स. फिर वो अपने रास्ते में बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स को देखता है. ठीक है. सम लिव्ड ऑन ट्रीज एंड सम अंडर द रॉक्स. कुछ पेड़ पर रहते थे और कुछ पत्थर के अंदर रहते थे. सम ऑफ देम इवन लिव्ड इन द वाटर. कुछ उसमें से पानी में भी रहते थे. देन कबी मेट सम आउल्स. फिर कभी कुछ उल्लुओं से मिला. दे टोल्ड हिम. तो फिर उल्लुओं ने कबी को बताया, कबी बी केयरफुल, कबी ध्यान से. यू आर नियर द लेक. तुम लेक के पास हो. कोको द क्रोकोडाइल लिव्स हियर. कोको नाम का एक क्रोकोडाइल है, वो यहाँ पर रहता है. कोको इज़ ऑलवेज हंग्री. कोको हमेशा भूखा रहता है. ठीक है. अब देखिए क्या होता है. कबी सेज, ओ येस आई विल बी केयरफुल. कबी कहता है ठीक है मैं ध्यान दूंगा. व्हेन कबी रीच द लेक कोको गेव हिम अ बिग स्माइल. तो जब कबी आता है लेक के पास, तो कोको जो रहता है क्रोकोडाइल, वो बहुत अच्छी सी स्माइल देता है, बड़ी सी. कबी गॉट स्केयर्ड व्हेन ही सॉ दोज रोज एंड रोज ऑफ टीथ. तो कबी एकदम डर गया जब उसने इतने ढेर सारे दांत देखे मगरमच्छ के. He fell over a log behind him. तो उसके पैर के पीछे एक लकड़ी का टुकड़ा रहता है और उससे लड़खड़ा के वो गिर जाता है. He got up quickly and saw another crocodile in front of him. तो वो जल्दी से उठता है, फिर क्या देखता है कि एक दूसरा क्रोकोडाइल उसके सामने है. कबी was really frightened. कबी बहुत डर जाता है. He cried out loudly for his mother. So फिर कबी जब डर जाता है तो ज़ोर से अपनी मम्मी को चिल्लाता है. His mother heard him. उसकी मम्मी सुन लेती हैं. She was near the lake sitting between two rocks. तो वो लेक के पास रहती हैं और दो पत्थरों के बीच में बैठी रहती हैं. She roared loudly and the crocodiles heard her. तो फिर उसकी मम्मी ज़ोर से गुर्राती हैं. रोर का मतलब गुर्राना, और क्रोकोडाइल सुन लेते हैं. Suddenly two more tigers came there. तो फिर कुछ देर बाद और टाइगर्स आ जाते हैं. They came out from between the tall grasses under the trees. तो फिर वो बड़े बड़े घासों के बीच में से आ जाते हैं. The monkeys saw the tigers and started chattering loudly in the trees above. फिर टाइगर्स को जब देखते हैं मंकीज़, तो वो ज़ोर ज़ोर से शोर मचाने लगते हैं पेड़ों के ऊपर. The crocodiles were upset. क्रोकोडाइल्स बहुत उदास हो जाते हैं. They swam back into the lake and went under the water. तो वो वापस चले जाते हैं अपने पानी में. फिर देखते हैं क्या होता है. कबी वॉज वेरी हैप्पी टू सी हिज मदर एंड एल्डर ब्रदर्स. हिज मदर
किस्ड हिम, कभी बहुत खुश हो जाता है अपनी मम्मी को और भाइयों को देखकर। अपनी मम्मी को, उसकी मम्मी उससे किस भी करती हैं। कभी सेड आई विल नेवर गो ऑफ अलोन अगेन, कभी कहता है कि मैं अकेले से कभी कभी नहीं जाऊंगा। एंड देयर एंड्स माई स्टोरी सेज ग्रैंडमा, ग्रैंडमा का स्टोरी फिर ख़त्म होता है। सो इस बेबी को देखा आपने कभी को कि ये अकेले जाना चाह रहा था और फिर इसने बहुत से डिफ़िकल्टीज़ का सामना किया। तो ज़रूरी है कि हम जब छोटे हैं तो अकेले ज़्यादा ना निकले जब तक हम मम्मी पापा से पूछ न लें, ठीक है। मम्मी पापा साथ में रहते हैं तो अच्छा रहता है, ठीक है। क्रोकोडाइल्स कुछ भी कर सकते थे इसको, पर फिर मदद हो गई और फिर कभी बच गया, ठीक है। दिस इज़ द थिंग यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी, यू शुड ऑलवेज ओबे योर पेरेंट्स एंड बी विद देम व्हेन यू आर यंग। जब आप छोटे हैं तो आपको अपने मम्मी पापा के साथ ही रहना चाहिए, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस स्टोरी। प्लीज़ अगर आपको कुछ नहीं समझ में आप रिवाइंड कर वीडियो देखिए, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट इन दिस चैप्टर यू आर फ्री टू आस्क। इसके क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइजेस आपको PDF फॉर्म में मिलेंगे एंड यू हैव टू कंप्लीट इट फ्रॉम देयर, ओके। सो दिस चैप्टर टेल्स यू टू बी केयरफुल एवरी टाइम व्हेन यू आर यंग। जब आप छोटे हैं तो आपको केयरफुल रहना चाहिए, ओके। दिस was all about this chapter. If you have any doubt, again I'm saying, you can ask me. Thank you for watching the video. Hope you have a nice day.